चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए? यस। एक्चुअली जूम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने फिर गूगल मीट पे स्विच कर दिया। चलो आ जाओ फटाफट। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू बैटरीज और सेल्स, है ना? सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? स्क्रीन भी दिख रहा है? आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो हमने क्या किया, दो ईएमएफ कनेक्ट किए। तो पहले मैंने फर्स्ट ईएमएफ को कनेक्ट किया जॉकी की हेल्प से इस पॉइंट पे, और मेरे को नल पॉइंट मिला सपोज N1 पे। ठीक है, मुझे नल पॉइंट मिला N1 पे, और उसका डिस्टेंस था सपोज करो L1। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नल पॉइंट इज लेट से L1। ठीक है, सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अभी अभी हमने देखा, आई कैन राइट E1 इज इक्वल टू dV by dx, which is potential gradient into this distance L1 into L1. This will be the potential drop across this point AN1, which is equal to EMF of the first battery. ठीक है, हमने पहले फर्स्ट बैटरी को कनेक्ट किया तो हमें नल पॉइंट N1 पे मिला, तो उससे मुझे ये इक्वेशन मिल गई कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द AN1 विच इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी 1 विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस L1। फिर मैंने क्या किया, इस सेकेंड वाली को कनेक्ट किया। अब मैंने इसको हटा दिया, इससे डिस्कनेक्ट कर दिया, है ना? फर्स्ट वाली को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट वाली को मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, और अब मैं सेकेंड वाली को कनेक्ट करूंगा, है ना? नाउ आई हैव कनेक्टेड द सेकेंड बैटरी विद दिस जॉकी, और लेट से मुझे नल पॉइंट कहाँ पे मिला? सपोज आई गॉट द नल पॉइंट एट N2। ठीक है, मुझे नल पॉइंट इधर का ही मिला N2 पे, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम द एंड A, है ना? इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये डिस्टेंस सपोज करो आपको दिया है L2। दिस डिस्टेंस इज लेट से L2। सो अब मैं सेकेंड बैटरी के लिए सिमिलर ये चीज लिख सकता हूं। आई कैन राइट सेकेंड बैटरी के लिए मैं सेम चीज लिख सकता हूं कि ε2 विच इज इक्वल टू dV by dx, which is your potential gradient into L2, potential gradient into L2. This is the length 2. Now dividing both the equation, अब दोनों equations को divide करो, so what you will get? You will get ε1 EF1 upon EM2, which is equal to L1 upon L2. L1 upon. So this equation is also very important, and number of questions are based on this equation, which is the comparison of batteries or cells with the help of this potentiometer. So इस तरह से हम comparison करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेकेंड एप्लीकेशन भी इसका डिस्कस कर लिया, दैट हाउ वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू बैटरीज और सेल्स। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना? तो फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई एम ड्रॉइंग द सर्किट अगेन।
let's say this was your circuit, this is your battery, now suppose करो this branch is connected with your cell having internal resistance small r, and this branch is connected with your resistance capital R, which is your external resistance. Let's say this is your external resistance, this is your capital R, this is your small r, this is your EMF of the battery. ठीक है, this is the wire of length AB. Let's say the length of wire is L. And the potential of this battery is V. ठीक है, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर का. तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट व्हाट वी डिड, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गैल्वेनोमीटर लगाया इस स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना. ये जो बैटरी लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और उस गैल्वेनोमीटर को जॉकी की हेल्प से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. सो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो हमें नल पॉइंट मिल गया. सपोज करो हमें यहाँ पे नल पॉइंट मिला N1 पे एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम द पॉइंट A. हमें L1 डिस्टेंस पे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया. सो वी कैन राइट E1 इज इक्वल टू, है ना, मैं इसका EMF लिख सकता हूं. E1 कैसे लिखूंगा, देखो सेम इक्वेशन लगाऊंगा. E1 इज इक्वल टू, इसको E1 मान लो, E मान लो, E मान लो, E1 मानना, E1 मान लो. E1 इज इक्वल टू dV by dx. सेम इक्वेशन आई विल अप्लाई. dV by dx, which is the potential gradient into your distance L1. This will be your EMF 1. ठीक है, फर्स्ट सर्किट को हमने जब कनेक्ट किया तो हमें नल पॉइंट N1 पे मिला और उसकी मैंने इक्वेशन लिख दी. अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड वाले ब्रांच को कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस जॉकी. तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है. अब सेकेंड वाले ब्रांच को मैं कनेक्ट करूंगा. तो जब मैं सेकेंड वाले को कनेक्ट करूंगा, फर्स्ट वाले को कनेक्ट किया तो मुझे ये मिल गया. अब मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करूंगा, है ना, सिर्फ सेकेंड को कनेक्ट नहीं करूंगा. अब मैं दोनों के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करूंगा. सो मैंने क्या किया, इन दोनों सर्किट्स को कंबाइन कर दिया और फिर इसको मैंने जॉकी से कनेक्ट किया. इन दोनों सर्किट्स को मैंने कंबाइन कर दिया और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर मैंने इसको जॉकी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट को भूल जाओ, है ना, ये वाले पॉइंट को भूल जाओ. इस पॉइंट से मुझे ये वाली इक्वेशन मिल गई, है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. अभी इसका कोई काम नहीं. ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट से मुझे ये पहली इक्वेशन मिल गई. अब सेकंड इक्वेशन देखो मुझे यहाँ से मिलेगी. अब सपोज करो मुझे नल पॉइंट 2 मिला, विच इज एट दिस पॉइंट मुझे नल पॉइंट 2 मिला. दिस इज योर नल पॉइंट 2, है ना, दिस इज योर नल पॉइंट 2. Now you see that this circuit
ये सर्किट जो है पूरी, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है सो आपका जो मैं कहता हूं पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, जो इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेट से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, potential difference across P and Q which is equal to potential difference across these 2 points which is R and S, and which is also equal to potential difference across A and N2. ये सबके across potential difference आपका सेम होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, जैसे ही हमें नल पॉइंट मिल जाता है मतलब आपके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा, इसका मतलब जो ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस पूरी ब्रांच में रहेगा, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी उतना ही रहेगा, AN2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका उतना ही रहेगा। सो सपोज करो ये लेंथ आपकी L2 है, L2 डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट 2 मिला, एट अ डिस्टेंस ऑफ L2 you are getting null point 2, so I can write the second equation, epsilon 1 upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो मैंने दोनों के रेजिस्टर्स को ऐड कर दिया, सो ये आपको करंट मिल गया, दिस इज योर करंट, इनटू रेजिस्टेंस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट P and Q, potential drop across this point P and Q, ठीक है, which is equal to, I can also write this potential drop across P and Q which is same as the potential drop across A and 2, so A and 2 के across potential difference क्या होगा आपका, dV by dx into L2, I can write dV by dx into L2, this is my second equation. So first equation को second equation से divide कर दोगे, so जैसे ही आप दोनों equations को divide करोगे you will find that epsilon 1 upon capital R plus small r into your this capital R which is equal to L1 upon L2. so यहाँ से देखो एप्सिलन 1 से एप्सिलन 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R which is equal to L1 by L2। हमें निकालना क्या है, स्मॉल r निकालना है, हमारा एम क्या है, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो स्मॉल आर यहां से क्या मिल जाएगा, देखो आप, स्मॉल आर अपॉन आर विच इज इक्वल टू L1 by L2 माइनस 1। सो यहां से आपका स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर इंटू L1 by L2 minus 1. This is the most important equation to calculate the internal resistance of the battery with the help of potentiometer. This relation is very important. So हमने 3 एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए पोटेंशियोमीटर के, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया, है ना। सो आज तो हम नया चैप्टर नहीं चालू कर पाए, लेकिन कल की क्लास में हम नया चैप्टर जरूर चालू कर देंगे। पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया, अदरवाइज मैं इतना डिटेल में कभी किसी को नहीं बताता, है ना। तो बहुत डिटेल में हमने पोटेंशियोमीटर पे डिस्कशन कर लिया है। सो पहला एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड द नल पॉइंट। सेकेंड एप्लीकेशन वॉज टू फाइंड द और टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू बैटरीज, है ना। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2।
दिस इज ऑल्सो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. थर्ड एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का क्या था? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. सो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं. यस, तो सबको तीनों एप्लीकेशंस क्लियर हो गए? ऑल ऑफ यू गॉट दिस 3 एप्लीकेशंस? वेरी गुड. यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर हो गया है. और एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सारे आपको सॉल्व कर लेना है. ठीक है. अब आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा. यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ. किरचॉफ लॉ में भी आपको मैंने बता दिया है, 2 तरह के लॉज होते हैं. वन इज योर जंक्शन लॉ, अनदर इज योर वोल्टेज लॉ. ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आपको मैंने 3 डिवाइस पढ़ा है. ये 3 डिवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है आपका? व्हीटस्टोन ब्रिज. सेकेंड इज योर मीटर ब्रिज एंड थर्ड इज योर पोटेंशियोमीटर. ये 3 डिवाइस आपको पढ़ने हैं. इसके अलावा आपको 2 लॉज आने चाहिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ. और उसके अलावा जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं वो. हाँ, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ. इज देयर एनी डाउट? देन लेट मी नो. ऑल क्लियर? वेरी गुड. हाँ, चैप्टर इज ओवर. चैप्टर आपका खत्म हो गया. कल हम स्टार्टिंग से ही नया चैप्टर चालू कर देंगे, है ना. स्टार्टिंग क्लास से ही हम कल नया चैप्टर शुरू कर देंगे. हाँ, जिसका इंतज़ार था, अनिरुद्ध को बहुत इंतज़ार था इस चैप्टर का कि कब हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा. सो कल मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए, वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ठीक है. ओके, वेरी गुड. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू.